राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे होई आठे की कहानी और साथ ही सुनेंगे होई आठे के बाद सुनने वाली विनायक जी की कहानी। दोस्तों, इस बार होई आठे 13 अक्टूबर को पड़ रहा है, जिसे हर माताएं अपने बच्चों की सुख और समृद्धि के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए रखती है। तो आइए सुनते हैं होई आठे की कहानी और फिर सुनेंगे विनायक जी की कहानी। तो भक्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए जय होई माता और जय विनायक जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होई आठे की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटा और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो अपनी ननद को भी साथ लेकर के गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मट्टी लाने गई। जहां से वे मट्टी खोद रही थी, वहीं पर श्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। अब इससे क्रोध में आकर श्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। पर सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे, और ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता, वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा भी जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता सोची कि आखिर कौन है जो मेरे जागने से पहले ही मेरी सफाई कर जाता है। आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू जो उसके वहां की साफ सफाई कर रही है। और यह देखकर गौ माता अति प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध ली है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता बोली कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपने भाईली के पास बहू को लेकर के गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। अब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आए थे। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। तब बहू बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन,
मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटा और 7 बहुएं हो। इस पर साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब साहू माता बोली कि मैंने तो वचन दिया है, अब वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकर होऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। उस पर स्याऊ माता बोली कि जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर देखी तो उसके 7 बेटा और 7 बहुएं बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की और दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और आकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोले, सबकी खोले। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले अपने सभी परिवार की खोले। तो एक बार प्रेम से बोले, जय होई माता की जय। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। वो बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ली। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना भी नहीं आता है। तब गणेश जी बोले कि तू अपने बेटा और बहू से पूछ ले, वो जो बोलेंगे वही तू मांग लेना। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू ने बोला कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर के पूछ लेती हूँ। तब बुढ़िया माई पड़ोसन से जाकर के बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। तो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे सुंदर काया दे, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहागन दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। उस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले, सुनते वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। तो भक्तों, ये थी होई आटे की कहानी और साथ में विनायक जी की भी कहानी। अगर आप लोग ऐसे ही व्रत और त्योहारों की कहानी हमारे चैनल में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली व्रत और कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।